चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट दिस फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि क्या हम पता कर पा रहे हैं इनके बीच की कॉमन प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है जो उन्हें यूनिक बना रही है, जो उन्हें उस सेट का मेंबर बना रही है। वो हमने कॉमन प्रॉपर्टी देख ली, हमें कुछ नहीं करना है, फटाफट हम लिख देंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज व्हाट। ठीक है, लेट्स सी कॉमन प्रॉपर्टी समझते हैं। 3, 6, 9, 12। यार इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 3, 6, 9, 12। ये तो ऐसा लग रहा है कि 3 की टेबल चल रही है। 3, 6, 9, 12। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, x इक्वल टू 3n। ठीक है, 3n मतलब n को मैं 1, इधर मैं n की वैल्यू रखती हूँ 1, 2, 3 और 4। समझ में आई बात? अगर x की वैल्यू ये है तो n की वैल्यू क्या होगी, ये। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मुझे x एलिमेंट्स क्या रखने हैं, 3, 6, 9, 12 चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4। तो मैं n को कैसे डिफाइन करूं, वेयर n is natural number less than 5। चलेगा? हाँ ज़रूर, ठीक है चलेगा। ये भी हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और तरीका आया हो, आपको किसी और तरीके से लिखने की इच्छा हो, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आपकी अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन सही है, फॉर्मेट सही है, तो हो सकता है आपका आंसर मेरा आंसर डिफर कर रहा है, हो सकता है आपका आंसर कुछ और आ रहा हो, आपने कुछ और कंडीशन लिखी हो। इट इज़ पॉसिबल आपका आंसर सही हो, मेरा आंसर सही हो, दोनों का आंसर एट द सेम टाइम सही हो, पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट 2, 4, 8, 16, 32। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? यार ऐसा लग रहा है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। यस, है ना? तो अगर x की ये वैल्यू है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि n क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 1 होगी, इधर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और इधर होगी 5। ठीक है, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 5 तक। तो मैं ये सेम लाइन लिख सकती हूँ, सेम लाइन तो नहीं लिख सकती हूँ पर सेम टाइप से लिख सकती हूँ, वेयर n इज नेचुरल नंबर। ये यार लिख सकती हूँ वेयर n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, या ये लिख सकती हूँ वेयर n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। चलेगा? हाँ, लेस देन इक्वल टू लिखा है मतलब 5 को इंक्लूड करना है, 5 मेरा इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5, 25, 125, 625। यार इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें कॉमन सेम इसी टाइप से दिख रहा है यार। इसको मैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 लिख सकती हूँ। हाँ, तो मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर n। अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जब x की ये वैल्यू है तो n की वैल्यू इधर है 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। तो n की वैल्यू हो रही है 1, 2, 3, 4, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा लिख देते हैं यार। ठीक है, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एंड n इज लेस देन 5। चलेगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। बट कंडीशन एक और क्या लिखी हमने, n लेस देन 5। तो शुरू होगा 1, 2, 3, 4 तक। लेस देन 5 है तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट 2, 4, 6, 8, 10। क्या है ये तो हमें क्लियर है यार, ये तो इवन नंबर्स है। तो हम लिख देते हैं x सच दैट x इज अ इवन नंबर। क्लियर है? अच्छा, आपको किसी और तरीके से लिखना है, आप लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पॉसिबल है। ठीक है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं जैसे आपको लिखने की इच्छा हो। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन कॉमन दिख रही है यार, ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, अप टू ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन क्या है कि यार ये तो स्क्वायर है, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर है।
ठीक है, तो हम लिख देते हैं इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर वेयर n belongs to natural number and n is less than equal to 10। इसमें n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर बोला है, लोअर लिमिट हमने क्या बताई है 1, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर की लोअर लिमिट होती है 1 से शुरू हो रहा है, अपर लिमिट हमने बोला है n लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, तो 10 तक जाएगा। क्लियर है? आई होप ये सारा चीज़ें आपको क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का बोले तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन पता करनी है, वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जो इस सेट के एलिमेंट्स में है और बाकी किसी एलिमेंट्स में नहीं है, ठीक है, वो कंडीशन पता कर ली, फिर हमें कर्ली ब्रेसेस में x लिखकर कॉलन लगाकर और वो कंडीशन लिख देनी है। हो सकता है आपका आंसर डिफरेंट आ रहा हो, किसी और का आंसर डिफरेंट आ रहा हो, सो जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपकी जो कॉमन प्रॉपर्टी आप जो देख रहे हैं वो आप सही लिख रहे हैं, ठीक है, और आपका फॉर्मेट सही है।